Hello dear students, it's 9th class science lecture. Well, the next chapter is our cell from biology. Second chapter will start the fundamental unit of life. इस सेल की हमारा सेल किस प्रकार से, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल का पूरा साइज जो हम पीछे पढ़ चुके हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में. बेसिक वी हैव डन इन 8th क्लास. द अर्थ इज इनहेबिटेड विद मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर हज़ारों अरबों खरबों ऑर्गेनिज्म है और हर एक के अंदर शेप एंड साइज सब कुछ अलग अलग है. तो उनके शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, क्योंकि इनके साइज शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग दे आर मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच माइक्रोस्कोपिक यूनिट इज कॉल्ड सेल. कि उनकी शेप साइज और वायरस वेरियस फ्रॉम फीचर्स कि हर एक के काम भी अलग अलग हैं, फीचर्स भी अलग अलग हैं. तो अलग अलग सेल से वो बने हुए हैं, ठीक है. और कुछ वो जो है यूनिसेलर मतलब कि एक ही सेल के साथ बने हुए हैं. कुछ मल्टी सेलर जिसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे अमीबा उसके अंदर एक ही सेल होता है. मल्टी सेलर जैसे हमारे अंदर भी करोड़ों सेल हैं. सो सेल क्या है? अ सेल वेदर इज एग्जिस्ट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक फंक्शन इसेंशियल फॉर लाइफ लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन. कि सेल एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेलर हो, जो सारे के सारे काम करता है अकेला ही. जो एक जैसे हम सारे काम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, सांस ले रहे हैं, इजेशन कर रहे हैं, वैसे ही एक सेल भी ऐसा काम कर रहा है हमारे शरीर के अंदर. तो हमारे शरीर के अंदर करोड़ों सेल हैं, वो भी रोज़ ऐसा काम करते हैं, तभी तो सारा का सारा हमारा शरीर ऐसे काम करता है. सो सेल कन्फाइंस इट सेल्फ विद इन अ बाउंड्री, इट एक्ट्स एज अ लाइफ सपोर्टिंग चैम्बर. कि खुद की उसकी बाउंड्री. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ओके. नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल की सेल की डिस्कवरी किसने की थी? द टर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी. ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसके अंदर 1965 के अंदर. उसके बाद है he had actually observed dead cell of plants which look like small empty room, and Robert Hooke named them cellula and term as cell, and cellula is Latin word means a little room. ठीक है, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे. सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपने पढ़े, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने करने हैं. ठीक है. सेल थ्योरीज के अंदर क्या थी? पहला क्या था? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन. सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है सभी चीज़ की. ऑल द सेल राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. सारे जो सेल हैं वो पहले कोई किसी सेल से टूट कर बने हैं. ठीक है. अब ये जो क्या थी? ओल्ड थ्योरी थी. अब न्यू वर्जन क्या आया है? वो क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड एज सेल और सेल प्रोडक्ट. सारे लिविंग थिंग्स सेल या सेल प्रोडक्ट से बने हुए. ऑल सेल आर बेसिकली सिमिलर एंड केमिकल पोर्शन. जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के सारे सेल एक जैसे होंगे. जो किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म, नाक वाले एक जैसे होंगे, जीभ वाले एक जैसे होंगे, स्किन वाले एक जैसे होंगे, जो हमें वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर. ऐसे एनिमल्स के सेल भी एक जैसे होंगे. फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल एज ए रिजल्ट इज एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूट सेल. ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ड्यू टू सेल डिवीजन. कि सारे के सारे सेल, मान लो पहले से एक सेल था, ठीक है, वो क्या कर दिया? वो सेल जो है वो सेल टूट गया तो दो सेल के अंदर डिवाइड हो गया. तो पहले से एग्जिस्ट सेल में से ही हमारे सेल जो है निकले हैं. द सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी सेल के स्ट्रक्चरल, सेल जो है किसी बॉडी को बनाने में और फंडामेंटल बेसिक यूनिट है. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल. किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं सेल को पढ़ने के लिए? सो सेल इज़ टू स्मॉल, कैंट बी सीन विद द नेक्ड आइज एक्सेप्ट फ्यू सेल. सो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोप का. ठीक है. सो माइक्रोस्कोप इज़ द मोस्ट कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व सेलुलर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. टू मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप कौन सा? लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप जो बड़ी चीज़ें देखता है, जो 100 से 1500 टाइम तक देख सकते हैं. और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, कि मतलब क्या? देखो, लाइट माइक्रोस्कोप 100 गुना बड़ा देख सकता है. कि हमारे जैसे एक बिंदु है, मैंने ये वाला बिंदु एक लगा दिया, ठीक है, इस बिंदु का भी 100 टाइम 1500 टाइम छोटा पॉइंट देख सकता है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है वो जो है
वो 1 लाख से 5 लाख, मतलब क्या कि इतना छोटा पॉइंट भी वो देख सकता है, इससे भी ज़्यादा 5 लाख तक इतना छोटा पॉइंट भी वो देख सकता है। सबसे ज़्यादा यूज वाला कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जो हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, ये अब आपका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट इज सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ से हमारा लेसन मेनली बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा बेसिकली लेसन स्टार्ट होता है यहीं से होता है कि यूनिसेलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलर द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, इस कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, पैरामीशियम। ठीक है, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम हो गया, तो इसके बीच के अंदर एक ही सेल है। ठीक है, यहाँ पर देखो अमीबा है, अमीबा के अंदर हर एक अमीबा स्ट्रक्चर के अंदर एक ही सेल होते हैं। तो हर एक के अंदर एक एक सेल है, वो उसको क्या करेंगे? यूनिक